रूस और भारत की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े रहने में कतई नहीं कतराते। भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी और बहुत मजबूत रही है। यह रिश्ता सिर्फ रणनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक, आर्थिक और रक्षा सहयोग के कई क्षेत्रों में भी फैला हुआ है। शीत युद्ध के दौर से मित्रता है। जब अधिकांश पश्चिमी देश भारत से दूरी बनाए हुए थे, तब सोवियत संघ, अब रूस ने भारत का साथ दिया था। भारत की सेना के बहुत से हथियार और तकनीक रूस से आती है। सुखोई 30, मिग 29, ब्रह्मोस मिसाइल, ये सभी रूस के सहयोग से बने या आए हैं। भारत और रूस अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे के हितों का समर्थन करते हैं। रूस ने कश्मीर जैसे मुद्दों पर भारत की स्थिति को कई बार समर्थन दिया है। जब दुनिया के ताकतवर देश अपने हितों के लिए पक्ष बदलते हैं, भारत और रूस की दोस्ती स्थिर रही है। एक बार फिर से इसी का उदाहरण देखने को मिला है, वो भी ट्रंप के टैरिफ वाले मुद्दे पर। पुतिन ने टैरिफ को लेकर अमेरिका को दो टूक जवाब दिया है। पुतिन ने कहा है कि भारत पर अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ नाकाम होंगे। साथ ही कहा कि भारत और चीन ऐसे देश हैं जो स्वाभिमानी हैं। भारतीय लोग कभी भी किसी के सामने अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। मैं प्रधानमंत्री मोदी को जानता हूं, वो कभी ऐसे कदम नहीं उठाएंगे। पीएम मोदी किसी भी विदेशी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। रूसी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की सराहना करते हुए उन्हें बुद्धिमान नेता बताया है और कहा कि वो हमेशा अपने देश के बारे में सोचते हैं। पुतिन ने भारत और रूस के गहरे संबंधों पर जोर दिया। वल्दाई डिस्कशन क्लब में रूस के राष्ट्रपति ने भारत पर अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर कहा है कि अगर भारत ने रूसी तेल की खरीद बंद कर दी तो उसे करीब 9 से 10 अरब डॉलर का बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही पुतिन ने भरोसा जताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दबावों के सामने नहीं झुकेंगे और भारत अपनी गरिमा और रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखेगी। ये बयान दोनों देशों के बीच गहरे सहयोग की ओर संकेत करता है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, जिससे भारत पर कुल 50% अमेरिकी टैरिफ लागू हो गया है। इसके अलावा अमेरिका लगातार भारत पर यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देने और रूस को फंडिंग करने के आरोप लगा रहा है। हालांकि भारत ने साफ किया है कि वो अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए रूस से तेल खरीद जारी रखेगा। ये मामला दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव को बढ़ाने वाला है। पुतिन ने कड़क अंदाज में चेतावनी भी दी है। वाल्डाई क्लब में एक कार्यक्रम के दौरान पुतिन ने यूरोपीय नेताओं पर भी करारा हमला बोला और आरोप लगाया है कि वो युद्ध उन्माद फैला रहे हैं और नाटो पर रूस के आक्रमण की झूठी आशंकाएं गढ़ रहे हैं, और चेतावनी दी कि किसी भी उकसावे पर रूस की प्रतिक्रिया कड़ी और निर्णायक होगी। पुतिन ने साफ कहा कि रूस का अमेरिकी नेतृत्व वाले नाटो पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर यूरोप ने उकसाया तो जवाब निश्चित और कठोर होगा। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा और अगर यूरोप ने उकसाया तो रूस की प्रतिक्रिया बहुत ही ठोस और प्रभावी होगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब इस साल के अंत में उनकी भारत यात्रा की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं पुतिन की इस यात्रा से पहले ही रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के भारत आने की उम्मीद जताई जा रही है, जहां वो शिखर सम्मेलन की तैयारियों और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये दौरा दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों को और गहरा करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।